आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो क्या है, गुडविल है। गुडविल में हम लोग सेकंड मेथड करने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट से आप ज्यादा अर्न कर रहे हो, उसे सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है मान लो आपने आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है 1 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बताऊंगी मैं, बट सिंपल मान लो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया 1 लाख रुपीज, और उस पे नॉर्मली जिस इंडस्ट्री में आप हो उस इंडस्ट्री में अर्न होता है 10%। 1 लाख का 10% का मतलब 10,000 प्रॉफिट आपको होना चाहिए, बट आप यू हैव अर्न मोर देन दैट। ये मैं पहले बताया आप लोग को, समझ ना। मोर देन दैट मतलब मान लो आप 15,000 अर्न कर रहे हो, तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 15,000 माइनस 10,000। ओके, 5,000 के सुपर प्रॉफिट हो गई। ओके, तो एग्जाम्पल क्या दिया आपको, आपने 15,000 अर्न किया है और नॉर्मली सभी 10,000 अर्न करते, तो 5,000 की सुपर प्रॉफिट हो गई है। बस सुपर प्रॉफिट में आप इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस कर तो आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड में आंसर। ठीक है, अब ये जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ कि तुमने जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेस, ये फॉर्मूला है गुडविल कैलकुलेशन करने। ठीक है ना, तो अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट जेनी। ओके, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सुपर प्रॉफिट number of years purchase, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नाउ एक्चुअल प्रॉफिट लिख सकते हैं या फिर और एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना, एक्चुअल प्रॉफिट अगर 1 ईयर का मेरे पास डेटा गिवन है तो 1 ईयर के लिए एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे, बट एवरेज प्रॉफिट तब करेंगे जब मोर देन 1 ईयर की प्रॉफिट्स आपके पास है, आपकी एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, बस। अच्छा, नाउ व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, वो हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ कहाँ गया पता नहीं, रेट ऑफ
इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिखोगे आप, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कैपिटल यहाँ लिख लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, लिखो कैपिटल प्लस reserves and surplus minus goodwill minus fictitious asset, fictitious asset का मतलब हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ओके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिख देना। उसके बाद लिखो नॉन ट्रेड, यहाँ पे होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, এটা যেটা হচ্ছে না, এটা একটা fictitious asset का एग्जांपल है। deferred revenue expenditure जो होता है वो सब है advertisement expenses, okay। देखो कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस fictitious, fictitious का एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट, और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओके। ये जो एग्जांपल है ये इसको बोलते हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच में तुम कैलकुलेट करो, जहां पे सिर्फ लाइबिलिटी साइड्स को ले रहे हो, ओके। अब दूसरा एग्जांपल और एक है, दूसरा फॉर्मूला एक और आएगा, एसेट साइड अप्रोच। देखो ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, except goodwill, fictitious asset, and non-trade investment,
ठीक है। माइनस ये करने के बाद और है माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटीज। कल जिन्होंने क्लास किया उसको तो इजी लगेगा, नथिंग बट वो देख लो शेयर होल्डर फंड्स, वही तो हो रहा है पूरा। यहाँ पे कुछ एक टर्म है फिक्टिशियस एसेट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेकर, देखो लाइक एसेट एंटरप्राइज में ऑल एसेट ले रहा है माइनस एक्चुअली आउटसाइड लाइबिलिटी कर रहा है। आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या आता है शिवांगी? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड करंट लाइबिलिटी सब आया था। एक्चुअली देखो शेयर होल्डर्स फंड्स का फॉर्मूला हो रहा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग शेयर होल्डर फंड्स भी बोल सकते हैं। ओके, दो तरीका बचे। एसेट साइड अगर लाइबिलिटी साइड करूंगी तो मैं कैपिटल ले लूंगी, रिजर्व एंड सरप्लस ले लूंगी। और याद रखो गुडविल नहीं आता है, फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ओके, ये तो नहीं होगा, तो ये देखो एक्चुअली यही फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे ऑल एसेट्स ले रहे हैं बट ये सब छोड़कर माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला, जब सम्स करेंगे तो देख लेंगे। तुम्हें समझ में आ गया? देखने में दिक्कत हो रही है? नहीं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जिस जो इजीली आप सेल नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। ओके, एसेट से शुरू एडवर्टाइजमेंट है ऐसे एक्सपेंसेस कर रहे हो जो एसेट नहीं है ना, आप उसको वापस नहीं ला सकते, खर्च तो हो गया है। नहीं मतलब लॉन्ग टर्म पर्पस में एडवर्टीजमेंट में जो खर्च होता है ना वो लॉन्ग टर्म पर्पस में खर्च होता है, और आप उसको हर साल राइट ऑफ करते रहते हो। मान लो अगर कोक पेप्सी का ऐड कितनी बार देखते हो साल में? बहुत कम देखते हो। तो कोक पेप्सी का ऐड एक बार दे दिया, 4 साल 5 साल नहीं देते हम लोग, फिर उस तरह से उस हिसाब से। तो उन लोग क्या करते हैं, कोक पेप्सी में सपोज उन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और हर साल फिर वो राइट ऑफ करते हैं। तो जो बात तो क्या राइट ऑफ कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, उसको फिर एसेट में ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज एक्सपेंस दिखाएंगे तो ह्यूज एक्सपेंस हो जाएगा, फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप इसको, सब्स को। अमित एंड कार्तिक, को नीचे रख दो ना। अमित एंड कार्तिक, ओके, PSR 1:1, they decided to admit Saurav for an equal shares. Okay, goodwill of the firm was to be valued at 4 years purchase of super profit. बैलेंस शीट फॉर्मेट में लिखोगे, सेल में कैपिटल अमित, कैपिटल अमित 90,000, कार्तिक 50,000। अमित 90 कैप और कार्तिक 50, टोटल 1,40,000 है, आप आउटसाइड कॉलम में लिख सकते हो। 90 एंड 50 1,40,000। GR जनरल रिजर्व 50, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30। एस टोटल है 2,20,000। एसेट लिखेंगे गुडविल 20, मशीनरी 75। गुडविल 20, मशीनरी 75। इन्वेस्टमेंट ट्रेड
ब्रैकेट में लिखना ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ट्रेड 15, स्टॉक 30,000, sundry debtors 20, cash 50, deferred revenue expenditure advertisement suspense, deferred revenue expenditure advertisement 10,000, total 2,20,000. Normal rate of return is 12% per annum. Normal rate of return is 12% per annum. ठीक है? और average profit of the firm for last 4 years was 30,000. Calculate Saurabh's shares of goodwill. शिवांगी, जो सम्स करा रही हो मैं आप लोग को बता रही अद्वैत और जिसका भी गुडविल है, आप जो सम्स करा रहे हो उसी को आपको ट्वाइस एक बार खर्च करके जाना है. पहले वो सम्स हो गए, फिर एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस होना चाहिए. ना ये सब जो इम्पोर्टेंट पढ़ा रही हूँ. अच्छा, एवरेज प्रॉफिट बता दिया, मतलब लास्ट 4 इयर्स की प्रॉफिट एवरेज करके दे दिया, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% पर एनम. तो आप जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, आप जैसे फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे, मतलब दरवाजे बंद, जब फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे ना तो सबसे पहले याद रखो फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड का. सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज. ओके, इसमें सुपर प्रॉफिट चाहिए. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? इस टर्म्स के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, नाउ व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट नाउ? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न. तो व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? ये निकालना है सबसे पहले. बुझते पारছো शिवांगी? क्वेश्चन कैसे 1,40,000 आ रहा है? हाँ, और जनरल रिजर्व नहीं लेंगे हम लोग. रिजर्व नहीं लिखे. ओ 50,000 है. तो एक बात बताओ, यहाँ पे कैपिटल देखो, यहाँ फॉर्मूला कैपिटल है 1,40,000, जनरल रिजर्व 50, कितना हो गया 1,90,000. कौन सा अप्रोच बताए हो? लाइबिलिटी साइड अप्रोच. चेक करो एसेट साइड में वही आता है कि नहीं. बोला एक्सेप्ट गुडविल, याद है? एक्सेप्ट गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बट यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है. ओके, एंड डेफर्ड नहीं लेंगे, यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है. फॉर्मूला में तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटाए थे. अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हटा दूंगी मैं, तो यहाँ से गुडविल 20 और डेफर्ड रेवेन्यू 10,000 हटेगा अगर, तो 30 हो गया, तो 1,90,000. यहाँ पे भी 1,90,000. ओके. अच्छा, एक और बात, आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर रहे हैं एसेट साइड में, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं रखना है. एक मिनट को यहाँ आप देखोगे आपका फॉर्मूला में क्या बताया गया क्वेश्चन में, कैपिटल प्लस रिजर्व्स. ओके, फिर माइनस गुडविल है, तो यहाँ पे गुडविल गिवन था ना, तो वो माइनस होगा. और माइनस फिक्टिशियस एसेट का मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी माइनस करेंगे. तो जो 1 लाख कितना आ रहा था, 1,90,000 आ रहा था, उसे गुडविल 20 माइनस करो और 30 मैं 30 माइनस कर दो 1 लाख, तो 160 हमारा हो रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड. मैं फिर से करूंगी भी एक बार सम्स को. और अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच देखती हूँ, हाँ, लाइबिलिटी साइड अप्रोच में भी मेरा 1,90,000 आ रहा था. ओके, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी सिंडिकेटर्स को माइनस कर देंगे 30,000. ओके, है ना. चलो एक बार सम्स को हम देख लेते हैं, तो समझ में आया होगा. फिर एक बार बता देती हूँ. इसमें
मुझे ना बैलेंस शीट बताओगे आप? हाँ, पूरा चीज को शॉर्ट में। तो मेरे पास कैपिटल कितना है दोनों का? 1,40,000 है। फिर और क्या है? जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व कितना है? 50। और सीएल कितना है? शॉर्ट में लिख रही हूँ। सीएल मतलब करंट लाइबिलिटीज मतलब सिंडिकेट्स कितना है? 30। ओके, इस साइड में बताओ। गुडविल है 20। नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं मशीनरी को, मैं उसमें डाल देती हूँ नॉन करंट एसेट्स। शॉर्ट में थोड़ा सा टर्म बोल रही हूँ, नया चीज थोड़ा सा समझो। नॉन करंट एसेट्स को कितना है अमाउंट? 70,000। और फिर 75 है। कितना है? 75 मशीनरी है। ओके, 75। और फिर इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 15 है बच्चे। इन्वेस्टमेंट 15 हो गया। और जो कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। हाँ, नहीं, मैं करंट एसेट्स लिख देती हूँ, सबको मिला के लिखूंगी। अब स्टॉक है 30, डेटर्स 20, 50 हो गया, कैश 50, 1 लाख। तो 1 लाख लिख देती हूँ, इसमें करंट एसेट्स है। उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट वाले को लेते हैं। एडवर्टीजमेंट कितना है? 10,000। ओके, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना होगा? टोटल कर दे रही हूँ, कितना होगा टोटल? 2,20,000 है। देखो, ठीक है। देखो, कैपिटल साइड लाइबिलिटी साइड अप्रोच में क्या होगा? हम लोग ये लेने वाले हैं, कैपिटल लेने वाले हैं, जनरल रिजर्व लेने वाले हैं, और माइनस क्या करने वाले हैं? गुडविल को और एडवर्टीजमेंट को माइनस करने वाले हैं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1,60,000 आ जाएगा। सेकंड देखो, दूसरे साइड का अप्रोच में क्या हो रहा है अभी यहाँ पे? तो गुडविल तो लेना ही नहीं है इसमें। अब नॉन करंट एसेट्स ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, करंट एसेट्स ले लो, ये तो हटा ही देना है, इसलिए मैं ले ही नहीं रही हूँ। हटाना है या फिर लेना ही नहीं है, वो करती हूँ मैं, क्योंकि इस साइड में है ना, तो मैं इसको लूंगी ही नहीं। इस साइड से मैंने इसको माइनस किया है, वो अलग चीज है, बट इस साइड में तो आइटम ले रही हूँ, तो मैं सिर्फ इसको ही लूंगी। इसको लेना ही नहीं तो माइनस ही हो गया वो। ये करने के बाद यहाँ माइनस करना है इसको। समझ में आया बच्चे? जब मैं लाइबिलिटी से अप्रोच ले रही हूँ तो लाइबिलिटी को ले लूँ जो लेना है, एसेट जो बोला गया माइनस कर दू। जब एसेट से अप्रोच ले लो तो एसेट में जो लेना है वो लो, और फिर लाइबिलिटी साइड को माइनस करो। ফার্স্ট ফর্মুলাটা যেটা হচ্ছে লাইবিলিটি সাইড अप्रोच ना, सेकंड एसेट साइड अप्रोच। ओके, ये ब्लू वाला जो किया मैंने अभी, वो ब्लू वाला क्या? अच्छा, ये येलो था। येलो क्या था? एसेट साइड अप्रोच ना। एसेट साइड अप्रोच में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। ओके, और ये वाला था लाइबिलिटी साइड अप्रोच। कोई क्वेश्चन है इसमें? समझ में आ गया? अब कितना आ गया मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देती हूँ मैं। कलर चेंज हो गया इसमें। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000। ओके, और नॉर्मल प्रॉफिट मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना। कितना परसेंटेज बोला है? देखो बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% है इंटू 12। रोहन দেখো তুমি এটা মিডল থেকে তুমি ক্লাसेस দেখেছিলে ওখানে? না, রেকর্ডটা পাঠিয়েছিলাম হচ্ছে। तो कितना हो गया? आप बोलो 12%। 16,000 और प्लस 3,200। 16,000 प्लस 3,200 ना, कितना हो गया? 19,200। ठीक है,
ओके ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है रोहन? पार्टिसिपेट करोगे तो याद रहेगा, फोकस रहेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल होता बट यहाँ पे एवरेज गिवन है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट आ गया था मेरे पास। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? यहाँ पे लास्ट 4 ईयर का 30,000 है, राइट। 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 19,200। नहीं लिखा ना एवरेज प्रॉफिट हमने, ये रहा। तो कितना अमाउंट आएगा इसमें? 10,800 सुपर प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला गुडविल का, सुपर प्रॉफिट $10,800। नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है? 4 इयर्स बताया है। हाँ 4 इयर्स ना हो जाएगा 40,000 और 3,200, मतलब नहीं, हाँ 40,000 3,200 तो मतलब 43,200 ये हमारा गुडविल हो गया। ऐसा करेंगे। पीछे स्क्रॉल करना, ये हट क्यों नहीं रहा अभी? बैक बटन से। हाँ ना बैक। ये तो हाँ। अच्छा, कि आपको अगर बोलते सुपर प्रॉफिट मेथड करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला को विजुलाइज करो, क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट में क्या लगेगा? एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट गिवन ही था, लिख लिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला में था। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ अब मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू चाहिए बिकॉज वो गिवन नहीं था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला दो है, एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरा एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच होने पे क्या होगा? आप कैपिटल रिजर्व लेंगे और यहाँ से आपने माइनस करने गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट को। अगर एसेट साइड अप्रोच लेंगे तो ऑल लेंगे ऐसे जो भी बोला गया एक्सेप्ट गुडविल एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को और माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज को। याद हो जाना चाहिए आपको, फॉर्मूला इतनी बार होता है। দিতে পারে বা ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড ভ্যালু দিতে পারে, তুমি ফর্মুলা থেকে এগোচ্ছো, ওকে? দিতে পারে, ওকে? I have the answer না, इसलिए बताए। গুডউইল এর পর আমি পার্টনারশিপ ফান্ডামেন্টালস আছে এক্সামে তো জার্নালসটা পড়াবো, ঠিক আছে? আজকে আয়ুষী के প্রভাব ছিল, ওকে? वैसे मैं 2 क्लास मिस हो गए। नेक्स्ट कब वीक मैं कब बाहर जा रहा हूँ, फ्राइडे और सैटरडे। कौन कौन तुम कब ला? हाँ तो मतलब एक साथ प्लान करके जाओ। मैं एक दिन तुम जाओगे एक दिन वो जाएगा, मैं क्या करूंगी? तुम कब जा रहे हो? फिर समर वेकेशन आ रहा है, कुछ तो प्लान। 3rd of June। तो शिवांगी कोई प्लान नहीं बेचारा, बोलो। हाँ तुम? कोई प्लान नहीं है? कोई प्लान है? নেক্সট ক্লাস থার্সডেটা করব, থার্সডেই ফ্রি হবো। থার্সডে করতে পারবে তো? তারপরে फ्राइडे वो আসবে না। और तुम लोग दोनों का टॉपिक सेम है। अब बताओ, मैं कोई भी प्लान बनाओगे तुम लोग के मम्मी पापा से बात कर लेंगे, बोलना कि हम लोग इस टाइम में जा रहे हैं, हाँ? ताकि दोनों का सिलेबस सेम होता है ना। ओके चलो सम स्टार्ट करते हैं। ओ माय, आपके 42 व्यूअर्स हैं। स्टार्ट करेंगे।
कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें दो मेथड है, लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर 2 लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें फॉर्मूला लिखेंगे गुड, पहला नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अंडरलाइन करोगे। पहला फॉर्मूला जो है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। इजी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो रहा है, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं। चलो मैंने जो एग्जांपल दिया था पहले सुनो, पे ध्यान दें। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट, मेरे एग्जांपल मैंने क्या बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बताया, 1 लाख था, उस पे मैंने 10% माना था, तो 10,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1 लाख है, राइट। अब तुमको यहाँ पे जो करना है, एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा गिवन है, सपोज मेरे एग्जांपल में कितना था, 15,000 एवरेज प्रॉफिट माना था, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। तो 15,000, किसी को थोड़ा समझ कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बताऊंगी फिर भी। सुनो, 15,000 था हमारा एवरेज प्रॉफिट, 15,000 डिवाइडेड बाय 10% करूंगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को, तो मेरे पास आंसर है, 15,000 डिवाइडेड बाय 10 करूंगी तो 1,50,000। बट वहां पे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 1 लाख। मैं तुम जो प्रॉफिट 15,000 कर रहे हो, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 होना चाहिए था, राइट। 1,50,000, बट तुमने 1 लाख कैपिटल पे कर लिया था, राइट। तो इसी का डिफरेंस है, कुछ सुपर प्रॉफिट हो रहा है। मैं फिर से बताती हूँ, मान लो आपने आपने कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना कैपिटल है, मान लो 1,50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, राइट। और तुमने जो प्रॉफिट किया है, एवरेज प्रॉफिट, वो कर लिया 15,000, ठीक है। तो ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू मैं करने वाली हूँ, ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू करने वाली हूँ मैं ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो कैसे निकालूंगी, एवरेज प्रॉफिट 15,000 है, 15,000 डिवाइडेड बाय 10%, इसका मतलब परसेंट 10 इंटू 100, तो कितना आ रहा है, 1,50,000। तो आपने ये 15,000 प्रॉफिट अर्न किया है, उसके लिए कैपिटल होना चाहिए था 1,50,000, बट आपने 1 लाख में ही अर्न कर पाए हो। ये लॉजिक समझ में आया। तो भाई गुडविल जो होगा यहाँ पे, गुडविल की वैल्यू 1,50,000 माइनस 1 लाख, दैट इज 50,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो सिंपल, लॉजिक भी समझ में आया। आयुषी आपको समझ में आया, या फिर हाँ आया, ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं पहले बताई हुई हूँ। अगर यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होता 1,50,000 से, हो सकता था कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 से ज्यादा था, मतलब तुमने कुछ भी गुडविल नहीं किया, तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगा, तो अब लिखोगे नो गुडविल। समझे लॉजिक। मान लो तुमने 1 लाख में 15,000 अर्न कर दिया ना, अब सपोज समझ लो तुमने सिर्फ प्रॉफिट किया है से 5,000 रुपीज, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 10% करेंगे तो कितना होगा, 50,000।
50,000 ना, तो 50,000 माइनस 1 लाख तो नेगेटिव में आ गया आंसर, मतलब कुछ गुडविल है ही नहीं, कुछ गुडविल है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, नहीं समझ में, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, जीरो होगा तो गुडविल ही नहीं है, जीरो या नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, समझ में आया लॉजिक। यहाँ पे लिख लो कि जब कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में लिखे हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड में लिख दो, देयर विल बी नो गुडविल इफ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड in the business exceeds or equal capitalized value of average profit. ओके okay? समझ में इसका मतलब समझ में आया ना कि आपका कभी भी ये जो है 1,50,000 हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए 1,00,000 से। ओके ओके, इसमें अब लिखेंगे आप एक फॉर्म सम्स कर लो, उसके बाद देखते हैं सम्स कर लो। actual average profit 72,000, normal rate of return 10%, assets 9,70,000, normal rate of return 10%, asset 9,70,000, outside liability is 4 lakh. Okay, calculate goodwill according to capitalization of average profit. ये है 72,000, 72,000, 72,000। कुछ और पूछना था, कुछ और टर्म पूछना है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो इसी के अंदर कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब तुमने इतना मेहनत तो सुपर प्रॉफिट मेथड में किया ही है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट divided by normal rate of return percentage. divided by Normal rate of return percentage में इजी है ना। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है दिव्यांशु? मैम वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। चलो एक सम सब लोग करते हैं, इसका फॉर्मूला बोल दिया, चैप्टर हमारा डन। लिखो, महुआ एंड स्वाति 10 मिनट्स में आपको आंसर भी निकालने और मैं क्वेश्चन भी बोल रही हूँ, स्पीड लिखो। महुआ एंड स्वाति एडमिट प्रियंका फॉर 1/4 शेयर, हाइफन देकर शॉर्ट में लिखो, फॉर 1/4 शेयर। लाइबिलिटी लिखना, आउटस्टैंडिंग रेंट 45,000, sundry creditors 2,95,000, 2,90,000, 2,95,000,
क्या बोला, सिंडिकेटर्स बोला ना, बैंक बॉडी 35,000, जनरल रिजर्व जीआर है 1,05,000, कैपिटल लिखेंगे आप, अब अच्छा जनरल रिजर्व 1,05,000, कैपिटल लिखेंगे आप महुआ का 6,20,000 एंड स्वाति 5 लाख, टोटल 11,20,000। करंट लायबिलिटी को मैंने एक साथ लिख दिया 375। ओके, एसेट साइड में आप लिख रहे हो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड लिखोगे आप 22,000, डेटर्स लिखोगे 4,80,000, स्टॉक लिखेंगे 3,58,000, 3,58,000। ओके, इन्वेस्टमेंट लिखना है, इन्वेस्टमेंट है नॉन ट्रेड। ओके, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 1,20,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिखेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिखेंगे 1,55,000। प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000। ओके, गुडविल लिखोगे 1,80,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज एडवर्टीजमेंट हो गया 25,000 का। ओके, ये वाला जो एल शेप में वहां से लास्ट पेज नीचे वाला ओके, ये ऐड करना आयुषी जल्दी से 22 प्लस 4,80,000 5,80,000 আছে না সানি ডেটাস আছে, মানে আমি आगे बोले দিয়েছিলাম तो 4,80,000 प्लस 22 प्लस 358 कितना होगा, 358 प्लस 360 प्लस 20 3,80,000 3,80,000 एंड 860 ठीक तो 860 ना, ये करंट एसेट जो है मेरा 860 हो गया। ओके, ओके, मैंने ऐसे ऐसे फॉर्मूला में लिखा है, शॉर्ट करके लिखा हूँ, मैं इसको हटा देती हूँ, जरूरत ही नहीं है, और ये एडवर्टीजमेंट था। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितना है आपका 16 लाख है, यहाँ पे थी 16 लाख। ठीक है, क्या फॉर्मूला इसमें बोला है कैलकुलेशन करने के लिए, और क्या बोला है लिखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। ओके, और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 इयर्स का है 2,07,000। 2,07,000 इंफॉर्मेशन नीचे होता है वो। ठीक है, बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन एडमिशन ऑफ प्रियंका, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आप आयुषी मैं आपके लिए समझा रही हूँ, फिर से देखो। नाउ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
मैं यहाँ पे इंटू 100 कर देती हूँ. ओके, नाउ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट. यहाँ पे गिवन है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, ठीक है, ये है सुपर प्रॉफिट का. ओके, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न में रेट लिख के इंटू 100 कर रही हूँ. ओके, नाउ यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है. कितना अमाउंट एवरेज प्रॉफिट 2,07,000 राइट. 2,07,000 है. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न. ओके, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न कितना बताया यहाँ पे 50 इंटू 100. ओके, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है. नाउ व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. surplus minus आयुषी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला. दो तरीका है, एक होता है एसेट साइड अप्रोच, दूसरा होता है लाइबिलिटी साइड अप्रोच. लाइबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल लेना है, हो जाएगी वहां पे शर्त के नहीं. अच्छा, यहाँ पे क्या करना है एसेट साइड अप्रोच है ना, लाइबिलिटी साइड अप्रोच है, तो क्या लेना है इसमें कैपिटल लेंगे, जनरल रिजर्व लेंगे. ओके, आयुषी ध्यान से सुनोगे. माइनस गुडविल लेंगे, माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे. ओके, और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी होगा राइट. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 11,20,000 प्लस 105. कैलकुलेटर लाए हो तुम क्यों. माइनस गुडविल 1,80,000 माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,20,000 और माइनस 25,000. बताओगे क्या रहा आंसर. ये बता रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. हाँ, कितना है रोहन करो. यहाँ पे आ गया ये 9 लाख. ओके, अब मैं इसको ना दूसरे तरीके से भी देखती हूँ, लाइबिलिटी साइड अप्रोच में भी देख लेती हूँ. ओके, लाइबिलिटी साइड अप्रोच में क्या होगा आप लोगे दैट इज ऑल नॉन करंट एसेट्स. कितना है नॉन करंट एसेट्स, फर्नीचर ये सब था ना. नॉन करंट एसेट्स कितना 155 प्लस 260 कितना होता है 3,15,000. तो भाई नहीं जी 3,15,000 कैसे हो रहा है 4,15,000. तो 4,15,000 है राइट. तो लाइव एसेट साइड अप्रोच में मैं इसको ले रही हूँ नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और माइनस करूंगी करंट लाइबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा देखो 4,15,000 प्लस 860 माइनस 375. चेक करेंगे आना चाहिए 9 लाख. मैंने नहीं पता आ रहा है. ठीक है, दोनों साइड के सम्स में हम देख लें यहाँ पे करके. अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ. तो यहाँ पे लिख रही हूँ 207,000. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 9 लाख का. रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100. ओके, श्रेया थोड़ा दरवाजा खोल देना. बताओ सॉल्व करेंगे 9 लाख. अच्छा 207 50 वॉशरूम. यहाँ पे 9 लाख इंटू 15% कितना आएगा 90 लाख. करना है भाई 15% 90,000 और फिर 45,000. 900 into 0.15. चुप कर 9 लाख इंटू 15%. ओके, तो कितना हो गया 90,000 प्लस 45 मतलब 135,000. ओके, 135,000
ओके, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। मैथ करा रही हूँ मैं, अकाउंट थोड़ी ना। बताओ इसका आंसर बताओ। 2,07,000 से माइनस करो, ये हो गया 65 और प्लस 7। 65 प्लस 7 72 65 प्लस 7 72 72 72 ओके, और 72,000 और फिर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15। कैसे करो, 15 से जाएगा 3 से कैंसिल कर दो। 3 से कितना होगा, 3 3 2 6 3 4 12 24,000। ओके, 5 से कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, इसको भी इसी को कैंसिल कर रही हूँ 5 से, सॉरी 4800, क्योंकि ये पता है ना, ये देखो 4800 और अगेन 2 जीरो, हाँ 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 इज गुडविल अमाउंट। ओके, ठीक है ना, मुझसे समझ में आया आयुषी? मैं तो स्टेप बाय स्टेप कर रही ये हूँ ना, समझ आ रहा है तो इतना ज्यादा पूरा सम से तो मैं कर दिस मेरी। ओके, होमवर्क लिखेंगे इसका, नोट लिखो प्लीज। गुडविल on the basis of capitalization of average profit and capitalization of super profit will be the same. Done, हाँ आज के लिए।